गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है एक बार फिर विसांग मैथ्स पर। आज हम बात करने वाले डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है किसी भी संख्या का कितने भी डिजिट की हो उसका सम करना और उसको अंतिम पद एक डिजिट के अंदर लिखना, उसे ही डिजिटल सम कहते हैं। इफ वी राइट एनी नंबर इन ए वन सिंगल डिजिट दैट इज ए डिजिटल नंबर, डिजिटल सम। हम आपको बताएंगे डिजिटल सम क्या होता है। जैसे ये है 6915। 6915 का डिजिटल सम क्या होगा? 6 + 9 15, 15 + 1 16 + 5 21। कितना हो गया? 21। अब इस 21 को भी डिजिटल सम कर देंगे। 2 + 1 = 3। मतलब इसका है कि ये डिजिटल सम क्या आ गया? 3। इसी तरह इसका देखिए 6 9 15 + 1 16, 16 + 4 20। 20 का डिजिटल सम क्या आता है? 2 + 0 = 2। लेट्स को आगे चलते हैं। इसका डिजिटल सम है 6 9 15, 15 1 16 + 3 19। 19 का डिजिटल सम क्या? 1 + 9 10। और 10 का डिजिटल सम क्या हो गया? 1। किसी भी नंबर को अंतिम वाद तक लिखे जहां तक वो संख्या 1 डिजिट में नहीं रह जाए, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सम। लेट्स आगे आगे चलते हैं। इनको लिखते हैं उम्मीद है सबके समझ में आ गया। हम इनको क्वेश्चन के रूप में करके देखेंगे। डिजिटल सम ऐसी चीज है जो आपको आने वाले कंपटीशन में, चाहे कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो, उसके अंदर काम आने वाला है। इन 4 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा, अगर आपका आंसर डिजिटल सम आपको आता है तो। फर्स्ट स्टेप की हर क्वेश्चन की यही होती है, जो क्वेश्चन वैदिक मैथ्स के हो, जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हो, जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो और उनको पूछा जाए, या तो इसका स्क्वायर पूछा जाए, क्यूब पूछा जाए। कई बार ये होता है कि इसका क्यूब नहीं पता रहता किसी को, इसका स्क्वायर कौन निकालेगा? नहीं, उन चीज़ों से नहीं जाना, अपन को डायरेक्ट ये देखना है कि इसका डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम पर बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं। मेन चीज है डिजिटल सम। जैसे इसका डिजिटल सम करते हैं, जैसे ये अपने पास क्वेश्चन है कि इसको प्लस करना है। अब इसको प्लस करने के दो मेथड है, या तो आप इसको वैसे प्लस कर दीजिए। अब ये 3 डिजिट की है तो ये आपकी आसानी हो जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है डिजिटल सम। इसको डिजिटल सम से करते हैं। 4 + 3 7 + 5 12 हो गया ये, प्लस 6 7 13 + 8 13 + 8 कितना होता है? 21। दोनों का डिजिटल सम इसका 3 है, इसका भी +3 है, 2 और 1 टोटल कितना हो गया? 6। चाहे आप इसको ऐसे भी कर लो, 21 + 12 कितना होता है? 33। 33 का डिजिटल सम क्या होता है? 33 का 3 + 3 6। तो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या हो गया अपने पास? 6। उम्मीद है सबके समझ में आ रहा है। अपन देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 6 है, वही अपना डिजिटल सम होगा, वही अपना आंसर होगा। जिस ऑप्शन में 3 + 2 5 + 1 6, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 6। इसका 4 2 6 7, ये 7 आ रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल। 5 2 7 1 8, ये भी नहीं होगा। 6 2 8 + 9, ये भी नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा अपन का ऑप्शन आ गया ए। अब ये चीज है कि मैंने ये लिखा, टाइम लगा, आपको डायरेक्ट देखना है। 4 3 7 5 12 है, 12 + 6 7 13, 13 + 8 डायरेक्ट कंप्लीट को ऐड करो अगर प्लस है। 4 3 7 5 12 6 18, 18 7 25 25 25 8 33। 33 का डिजिटल सम क्या होता है? 3 + 3 6। ऑप्शन में देखिए 6 किसका डिजिटल सम आ रहा है। अगर आपको ये नहीं तो आगे ऑप्शन में देखिए 2 1 3 3 6 6 4 10, 10 आ गया ये तो। ये कितना? 6 5 11 7 18 18 8 26, 6 2 8 8 + 1 टोटल डिजिटल सम आ गया इसका 9। कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 9 आ रहा है ये देख लीजिए। 6 9 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 2 1 3 9 3 12, 12 और 6 18, 18 का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9। एक चीज ध्यान रखना, इनका भी चेक करना। 3 1 4, जब ये देख लीजिए संख्या 3 डिजिट सेम है, आगे की अलग है, तो इसका मतलब 100% है कि इनका डिजिटल सम 9 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
आगे आपको मैं हर एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि कौन से एग्जाम्पल से क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आ गया अपने पास माइनस के, इनको भी डिजिटल सम करना है। 8 9 17 17 17 7 17 7 24 कितना हो गया 24। अब 24 में से अपन को माइनस करना है, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। 6 4 10 10 प्लस 5 15 कितना हो गया 15। ध्यान दीजिए 4 2 6 कितना आ गया 6 5 1 6। ये 24 में से 6 गया जाता है तो कितना बचता है, 24 में से 15 गया जब 9 बच गया। डिजिटल सम क्या आ गया 9। कितना आ गया 24 माइनस 15 कितना होता है 9। हमेशा ध्यान रखना इसको जीरो नहीं लिखना, क्योंकि जीरो किसी भी सम का डिजिटल सम नहीं आएगा। तो अपन ने माइनस किया 24 माइनस 15 कितना आ गया 9। 9 कौन से डिजिटल सम है, 6 3 9 प्लस 3 12 नहीं है, 5 3 8 प्लस 3 11 नहीं है। ये देखिए 3 प्लस 3 प्लस 9, क्या यही अपना आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना। अगर आपको नहीं आता तो 7 4 माइनस 3 आ रहा है, 8 माइनस 3 9, ये चेक करके देख लीजिए। ये इसलिए नहीं है अभी तो आपको आसान लगी है, लेकिन जब अपने पास क्वेश्चन आ गया जैसे 91 26 का स्क्वायर बताओ, मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा आपको 91 26 का स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट करना है 6 2 8 8 1 9 9 9 18। 18 का डिजिटल सम कितना होता है 9। अब स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81। 81 का डिजिटल सम कितना आता है 9। हमेशा ध्यान रखना जिस टेबल में 9 आ गया उसका चाहे स्क्वायर करे क्यूब करे उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9 आ गया। अब जिस ऑप्शन में आपके पास 9 रहेगा वही आपका आंसर होगा। अब इसमें पूछ लिया आपको क्यूब, क्या आपको इतना बड़ा क्यूब आएगा, कर सकते हो नहीं। इसीलिए आप कहते हो कि 15 मिनट रहती है कई बार एग्जाम में, जो 30 सेकंड में क्वेश्चन कर, उनको मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है। आप इसको गुणा करके देख लीजिए, 24 गुणा 36 में टाइम लगेगा आपको, ना 24 की टेबल आती है ना 36 की टेबल आती है। मैंने आपको सिखाया था कि जी किस तरह इसको 2 डिजिट को, अगर आपने क्लास नहीं ली ऐसे किया जाता 3 6 6 4 जा 24, 4 का 4 लिखा, पहले तो इन 2 डिजिट का लिखते हैं 2 हासिल, फिर करते हैं क्रॉस, 4 तिया 12 6 दूनी 12 12 24 24 सर 2 28 26 26 का 6 2 हासिल, 3 दूनी 6 2 8 864। इसका इस तरीके से आंसर निकालेंगे। लेकिन अपन अब करेंगे डिजिटल सम से। 4 2 6 6 3 9 6 9 9 6 जा 54 54 54 का डिजिटल सम कितना हो गया 9। ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका डिजिटल सम 9 है। 8 4 12 9 21 डिजिटल सम क्या है 3। 8 8 16 4 20 डिजिटल सम क्या है 20 का 2। 7 4 11 8 19 19 का डिजिटल सम कितना है 9 और 1 10 1। 6 4 10 8 18 18 का डिजिटल सम क्या है 9। क्या यही इसका आंसर है, अपना 864 निकला था अपने आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको करके देख लिए। 7 5 12 12 और 3 15 6 4 10 और 2 12 माइनस 12 डिजिटल सम कितना आ गया 3। अब 3 इनमें से माइनस कर देंगे अपन, 3 माइनस करेंगे 3 आ गया, किसका सम 3 आ रहा है 7 और 5 12 12 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 3। क्या यही अपना आंसर हो जाए। देखो ये क्या है कि ऑप्शन जब लिखते टाइम ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया, इनमें क्या संयोग हुआ है 8 5 13 13 का हो गया 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम 4 हो गया। 9 5 14 इसका डिजिटल सम 5 हो गया। तो क्या ये 5 और 1 6, क्या ये आंसर हो सकते हैं नहीं, इसीलिए ये आंसर हुआ है। उम्मीद है सबके समझ में आ रहा है। देखो एग्जाम्पल करते जाएंगे आगे तो आसानी से होगा, आपके समझ में आ जाएगा। देखो आगे देख, अब इसका गुणा करने के लिए आपको वक्त लगेगा, इसलिए डायरेक्ट एक मैंने सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आता है वो कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में मत जाइएगा, एक ही पैटर्न रखिएगा मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि आप अलग अलग में ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट डिजिट चेक करके जाएंगे। बहुत सी ट्रिक है मार्केट के अंदर, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगी उस टाइम जब एग्जाम में करोगे ना, तो एक थोड़ा सा चूके और फिर आपका गलत। इससे अच्छा अपने आप को एक ही चीज पर फोकस हमेशा रखना चाहिए। डिजिटल सम है, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, डिजिटल सम है 7 5 12 8 6 14 मतलब 8 6 14, इसका डिजिटल। अब इन दोनों का गुणा नहीं करना अपने को,
415 213 5 गुणा 3 कितना होता है 15 और 15 का डिजिटल सम कितना होता है 6। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। उम्मीद है समझ में आ रहा। अब 6 किस में आ रहा है 8 3 11 11 7 18 18 6 24 24 का क्या 6 आ रहा है। हाँ ऑप्शन इनमें चेक कर लीजिए, जब 76 77 78 79 है तो इसका आएगा 7 8 9 100% है इनका 6 नहीं आएगा तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। इसका गुणा करके दे लिए 7 और 2 9। ध्यान दीजिएगा जिसके गुणा के अंदर 9 आ गया फिर चाहे कितना भी गुणा हो यहाँ पर संख्या हो 25 26 27 28, अगर अपन को यहाँ पर 9 दिख गया सम एक संख्या का डिजिटल सम और फिर गुणा हो रहा है तो उसका 100% 100% उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, क्योंकि 9 का किसी में भी गुणा करे उसकी जो डिजिटल सम आएगी वो 9 ही आएगी। अब इनका चेक कर लीजिए, किसी का भी चेक कर लीजिए, जैसे 8 4 12 9 21 का कितना आ गया 3, 8 8 16 16 4 20 का इतना आ गया 2, 7 4 11 8 19 का कितना आ गया 1, 19 का कितना आ गया 9 और 1 10 होता है तो 1 आ गया, 6 4 10 8 18 का कितना आ गया 9। क्या यही अपना आंसर है? इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। अब देख लीजिए 819 9 डिवाइड बाई 9 कितना, ये हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर 9 ही आएगा, क्योंकि अंतिम संख्या जब 9 आ जाए और अपन को डिवाइड करते टाइम अपन 9 से कट रहा है तो वो डिजिटल सम 9 होगा, ना कि ये कट जाएगा। आपको डिवाइड का जब कटने का वो फॉर्मूला है वो आगे क्लास में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि जो डिवाइड का है ना वो आप मत कीजिएगा, क्योंकि डिवाइड के अंदर मेन चीज़ है कन्फ्यूजन्स। डिवाइड एक प्रैक्टिस मांगता है जो इतनी आसानी से होगा नहीं, उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस चाहिए। अभी मैं डिवाइड के 10-15 एग्जाम्पल दे दूंगा, लेकिन फिर भी उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि डिवाइड में बहुत सी माथापच्ची रहती है, जैसे अलग अलग पैटर्न आ गए, अलग अलग कंडीशंस आ गए, अलग अलग एक्सेप्शंस आ गए। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई भी कुछ भी नहीं है। ये देखिए 123 को इससे गुणा कर लीजिए, 3 2 5 और 1 6, 6 गुणा के अंदर 5 4 9 6 15, 15 का कितना हो गया 6 6 36, 36 का कितना होता है डिजिटल सम 9। कौन सी संख्या के अंदर 9 आ रहा है वही अपना आंसर होगा। क्या आप इतनी बड़ी संख्या को गुणा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, टाइम लगता ना, इसीलिए डिजिटल सम को बनाया है। आप चेक कीजिए 9 और 1 10, 6 और 5 11 21 हो गया, डिजिटल सम कितना आ रहा है 3, 9 6 और 5 11 9 20, डिजिटल सम कितना आ रहा है 2, 6 और 5 11 9 20 और 8 28, डिजिटल सम कितना आ रहा है 28 का 30 आ गया, 8 और 2 10 1 आ गया, 8 8 16 16, 6 और 5 11 11 प्लस 16 27, 27 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 9। यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डिजिटल सम का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इसको गुणा करके देख लीजिए। आप एक बार सोचिए इतने मल्टीपल को गुणा करेंगे आपको वक्त लगेगा, इसलिए डिजिटल सम से देखिए 6 4 10 2 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 गुणा 5 3 8 और 1 9 9। अब किस 9 गुणा आ गया मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 9, क्यों 27 का डिजिटल सम 9, 3 3 6 2 8 और 1 9। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप किसी का भी चेक कर लीजिए 3 3 6 2 8 1 9 और 3 12 का डिजिटल सम 3 होता है। तो इसलिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑप्शन में चेक करना है कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अब इस चीज का देखिए, डिवाइड वाला मैं इसलिए बता रहा था आपको मना करने के लिए, जैसे 864 लिखा, अब 864 बटे में 8 है तो इसको हमेशा अपन को 0 करना रहता है, मतलब 1 लाना रहता है अगर नीचे, और 1 कैसे आएगा, 1 लाने के लिए इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से गुणा करेगा नीचे कितना आ गया 64, और 64 का कितना होता है 6 4 10, इसलिए हमें इस चीज को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को इतना आता नहीं है। डायरेक्ट है 64, ये डिजिटल सम से डायरेक्ट में इनको कट कर से भी कर सकता था, लेकिन 64 ऊपर भी 8 से गुणा कर दिया। अब ऊपर डिजिटल सम चेक कीजिए, 6 4 10 और 8 18, 18 का मतलब है 9 आ रहा है, 9 का मतलब है अब आ गया 8 से गुणा कीजिए चाहे 10 से, डिजिटल सम 9 ही आएगा। कौन से ऑप्शन में 9 है, 1 2 3 नहीं है, 2 9 और 1 10, इसका 1 है, 8 और 1 9। इसलिए बता रहा था डिवाइड का थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि नीचे 1 बनाना पड़ता है, और जो 3 6 और 9 है उसको कितने से भी गुणा कर लीजिए नीचे डिजिटल सम 1 नहीं बनेगा। इसको प्लस को आप कर लोगे, आगे देख लीजिए इनको आप कर लोगे, आप एग्जाम्पल करके देखिएगा, इनसे क्वेश्चन खुद कराइए। मैं अब इनको गुणा करके देखिए, इतना बड़ा क्या आप गुणा कर पाओगे? नहीं, इसलिए डायरेक्ट है इनका डिजिटल सम कीजिए
और ऑप्शन पे डायरेक्ट टिक कीजिए। क्या इतना बड़ा गुणा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट डिजिटल सम चेक कीजिए और इनको उत्तर लाइए। मात्र 4 सेकंड का आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए इतना बड़ा क्या आप गुणा कर पाओगे? क्या इसको प्लस करने के लिए आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए 4 3 7 और 2 9 और 1 10, एक डिजिटल सम इसका आ गया। इसको चेक कीजिए, डिजिटल सम को प्लस कीजिए और ध्यान दीजिएगा माइनस वाले में जब भी अपने पास डिजिटल सम हमेशा जब माइनस करोगे 9 आ गया, -1 आते ही 9 आएगा, -2 आते ही 8 डिजिटल सम होगा। इसलिए जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है -3 7, तो इसको चेक कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उम्मीद है सबके समझ में आ। सॉरी, इसका ये होगा जब भी आपके पास 9 रखिएगा, प्लस में 9 आना चाहिए। जब भी 0 आए इसका मतलब डिजिटल सम कितना है? 9। जब भी माइनस का 1 आए डिजिटल सम कितना है? 8। -2 डिजिटल सम 7, -3 डिजिटल सम 6, -4 डिजिटल सम 5। ये जब भी -5 आए डिजिटल सम 4, -6 आए डिजिटल सम 3। मतलब जब भी माइनस आ जाए ध्यान रखिए उस नंबर को प्लस करके देखिए और वो कंटिन्यू 9 हो तो उसे ही वही उसका डिजिटल सम होगा। -8 आ गया, इसका मतलब इसमें कितना प्लस करे कि 9 आ जाए तो 1 प्लस करेंगे तो इसका डिजिटल सम हो गया -8 का 1। उम्मीद है सबके समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और मात्र 2 सेकंड के अंदर किस तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाला जाता है। जैसे अपने पास स्क्वायर आ गया, किसी भी संख्या को देख लीजिए, अपने पास 97 हो गया है, 96 हो गया। 97 का डायरेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 94 0 9, इस तरीके की ट्रिक्स को सीखने के लिए अपन ने पहली क्लास ले ली है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे और जो एग्जाम में आता है और मात्र 3 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, वो अपन अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।